लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को होना है। नतीजे जो हैं 4 जून को आएंगे। तीसरे चरण की मतदान की बात करें तो 7 मई को होना है, जिसमें गुजरात के 26 सीट शामिल है। लेकिन जो हम खबर बता रहे हैं, गुजरात से एक ऐसी खबर आई है जो भाजपा के लिए काफ़ी गुड न्यूज है और कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं ये बुरी खबर है। दरअसल गुजरात की सूरत लोकसभा सीट से भाजपा ने निर्विरोध चुनाव जीत दर्ज की है। ये जो जीत है लोकसभा चुनाव 2024 का पहला ऐसा लोकसभा सीट है जहां से परिणाम से पहले जीत की घोषणा हो गई है और जो वहां पर भाजपा कैंडिडेट थे उन्हें निर्वाचन अधिकारी जीत का प्रमाण पत्र भी सौंप दिया है। ये सब कुछ कैसे संभव हुआ आप भी सोचेंगे, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं। दरअसल जो कांग्रेस के नीलेश कुंभानी प्रत्याशी बनाए गए थे, जो उनके नामांकन फार्म के 4 प्रस्तावक थे, उनकी जो हस्ताक्षर थी उसमें फर्जी तरीके से की गई थी। इसकी शिकायत भाजपा के कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन अधिकारी से किया था, जिसके बाद रविवार को उनकी शिकायत पर जांच हुआ और जांच में सही पाया गया। सही पाए जाने के बाद जो निर्वाचन अधिकारी है वहां के कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन फार्म को रद्द कर दिया। हालांकि इस सीट से निर्दलीय और भाजपा बसपा कांग्रेस मिला के कुल 9 प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे, लेकिन नामांकन फार्म वापसी के अंतिम दिन सभी लोगों ने नामांकन वापस ले लिया, जिसमें बीएसपी के प्रत्याशी प्यारे लाल भी शामिल हैं। बीएसपी प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन फार्म ले लिया, जिसके बाद से भाजपा के जो कैंडिडेट थे, जो प्रत्याशी थे, बीजेपी के मुकेश दलाल ने निर्विरोध चुनाव जीत दर्ज कर लिया। निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र सौंप दिया। चुनाव परिणाम आने से पहले भाजपा के लिए ये काफी गुड न्यूज है, क्योंकि कांग्रेस का एक विकेट भाजपा ने गिराने में कहीं ना कहीं सफल हुई है, क्योंकि भाजपा की शिकायत पर निर्वाचन अधिकारी इसकी जांच किए और जांच में सही पाया गया कि जो प्रस्तावक थे, जो उनके 4 प्रस्तावक थे नीलेश कुंभानी के, उनके हस्ताक्षर किए बगैर फर्जी तरीके से हस्ताक्षर कराकर नामांकन फार्म को जमा किया गया था, जिसकी जांच हुई। जो प्रस्तावक थे उन्होंने भी नामांकन फार्म हस्ताक्षर करने से मना किया, जिसके बाद जो नामांकन फार्म थे नीलेश कुंभानी के, निर्वाचन अधिकारी ने रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद वहां से भाजपा कैंडिडेट निर्विरोध चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता सारे अब आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन निर्विरोध चुनाव जीतने के बाद मुकेश दलाल ने इस जीत को नरेंद्र मोदी को समर्पित किया है। इसके बाद कांग्रेस को आड़े हाथे लेते हुए क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। के लिए मत मांग रहे थे हम लोग, नरेंद्र भाई मोदी साहब के काम पर मत मांग रहे थे। आज गुजरात में, सूरत में, देश में पहला कमल खिला है। मैं ये कमल आदरणीय प्रधानमंत्री और विश्व पुरुष श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब के चरण कमलों में अर्पण करता हूँ। घटनाक्रम में क्या है, कांग्रेस का फॉर्म रिजेक्ट हुआ और बाकी जो उम्मीदवार थे, इन्होंने नरेंद्र भाई मोदी साहब के जो विकसित भारत की जो कल्पना है, इनको 60 देकर अपना फॉर्म विड्रॉ कर लिया। बस यही चीज है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को, देश को कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती है और इनकी शुरुआत सूरत सिटी ने बहुत पहले कर दी थी। पार्षद 0, एमएलए 0, एमपी 0 और अब तो उम्मीदवार भी 0। जो पक्ष देश को संभालने की सपना देख रही हो, वो अपने सपोर्टर को नहीं संभाल कर रही है, दरखास्त करने वालों को नहीं संभाल पा रही है, वो देश क्या खाक संभाले।